जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो आज की वीडियो में हम एक्टिव पैसिव की बात करेंगे। एक वीडियो में रूल्स और फॉर्मूला जो भी है वो बता देते हैं और कुछ एग्जांपल्स के साथ बता देते हैं कि किस प्रकार से हम एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं। एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव हाउ टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। क्या है, पहले कुछ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बता देते हैं, सब्जेक्टिव केस और उनके ऑब्जेक्टिव केस। जैसे यहाँ ले लिया हमने सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में जैसे आ जाए ही आ जाए, तो बात करें ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया, दे आ गया, आई आ गया, वी आ गया, नेम आ गया। तो ही का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में जाके, ऑब्जेक्टिव केस में जाके ही का हो जाएगा हिम, वाई हिम। इसमें क्या करते हैं, वाई हिम, वाई हर। सी का वाई हर, इट का वाई इट, वाई इट, दे का वाई देम। जो जो इनके ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, जैसे दे का देम होता है, उनसे पहले वाई हमें लगानी है। आई का आई, वाई मी, आई का ऑब्जेक्ट मी और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का वाई अस। जैसे कोई भी नेम है तो वाई नेम, वही नेम रख देना है यहाँ। तो हमने बात की सब्जेक्ट और उनके ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। ही सी इट दे नेम, ही सी इट दे नेम वी आई। ओके, आप इन्हें नोट कीजिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो है हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है, कुछ भी इंग्लिश का पोर्शन है ग्रामर का, तो वह हमें उसमें टेंस क्लियर होने चाहिए पक्की तरह से। जब तक हमें टेंस क्लियर नहीं है तो हमें तो दिक्कत आने वाली ही है। हमें टेंस एकदम मजबूत होने चाहिए जब हम एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर पाते हैं, या कुछ भी पैसेज वगैरह। पैसेज ऐसे थोड़ी ना रटे जाते हैं कि पैसेज को रट लो और आंसर भी रट ले जाओ। पैसेज में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम खुद अपने द्वारा बनाकर भी लिखते हैं आंसर्स में। तो उनके लिए हमारा क्या मजबूत होना चाहिए, उनके लिए टेंस मजबूत होने चाहिए पूरी तरह से। तो अब जैसे बात करें टेंस में किस किस प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट, वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए आगे बात करते हैं। एक बार कुछ बेसिक सा बता दे रहा हूँ, वैसे तो आप सभी को पता ही होगा। जैसे चलो ले लेते हैं, जैसे टेंस हैं हमारे, टेंस क्या कितने हैं, 3 हैं, 1 2 और 3। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इनके तीनों के ही 4-4 पार्ट होते हैं, तो कुल मिलाकर 12 हो जाते हैं। जैसे प्रेजेंट में ले लिया हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट ले लिया। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा, CONTINUOUS, कंटिन्यूस आ गया। परफेक्ट ले लो, प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये 4 हो गए, 1 2 3 4। इसी प्रकार से पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस प्रकार से टेंसेस होते हैं। अब इनकी एक टेबल के जैसे रूप में बात करें, जैसे इनकी हमने टेबल बनाई,
जैसे यहाँ ले लिया हमने, यहाँ ले लिया डू या डज, डू डज, ठीक है। डू डज में अगर बात कर, डू डज है, इज एम आर है, इज एम आर, इज एम आर हो गया। तीसरा हो जाएगा हैज़ हैव, हैज़ हैव, डू डज, इज एम आर, हैज़ हैव और हैज़ बीन और हैव बीन, हैज़ या हैव बीन। ये बीन इसके भी साथ लगेगा, ध्यान रखना, हैज़ और हैव बीन, ठीक है। अब जैसे ये चार हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूस हो गया, परफेक्ट हो गया और परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, ये हो गए चार हमारे। इसी प्रकार वो चार होते हैं। ये प्रेजेंट का पोर्शन हो गया, यहाँ पास्ट का कर लेते हैं और नीचे फ्यूचर का कर लेंगे। तो पास्ट का क्या हो जाएगा, पास्ट में जैसे डेड हो गया, फर्स्ट में इंडेफिनिट में डेड हो गया और उसमें हो गया वॉज या वर, वॉज या पर, वॉज वर हो गया, हैड हो गया परफेक्ट में और उसमें हो गया हैड बीन कंटिन्यूस में, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर, इज इट ओके नॉट ओके। इतना नोट कीजिए, साथ साथ नोट कीजिए, पेन और कॉपी लेके बैठा करिए। अब जैसे आगे बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या सेल आएगा, विल या सेल, या का चिन्ह ऐसे बना लेते हैं कुछ, विल सेल, विल सेल हो जाएगा, विल भी सेल भी हो जाएगा, विल भी या सेल भी, उसी हिसाब से होगा। प्लूरल में सेल, जैसे आई के साथ बिल लगता है, कहीं कहीं सेल भी देखा होगा, लेकिन आई के साथ बिल ही यूज होता है। जैसे विल भी हो गया, सेल भी हो गया, विल हैव सेल हैव हो जाएगा, विल हैव सेल हैव और विल हैव बीन सेल हैव बीन, विल हैव बीन सेल हैव बीन। ये चारों प्रकार के आपको क्लियर हो गए होंगे। ये 12 होते हैं, जैसे एक के 4 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, क्लियर। यहाँ तक की बात क्लियर। अगर जैसे इनकी बात करें कि इनके कैसे बनते हैं पैसिव, ये जैसे एक्टिव हो गए, ये एक्टिव में यूज होते हैं। इनकी पैसिव की बात करें, पैसिव, पैसिव में यहाँ कहीं भी डू डज देखो, वहाँ इज एम आर ठोक दो तुरंत, बिना सोचे समझे। और यहाँ इज एम आर दिखे, वहाँ इज एम आर प्लस बीइंग, ओके। इज एम आर, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग, ये तीनों के लिए है बीइंग, ठीक है। अब जैसे बात करें हैज़, इसके साथ हैज़ हैव के साथ, तो हैज़ बीन या हैव बीन, हैज़ हैव बीन। अब इसकी बात करें, हैज़ या हैव बीन की बात करें, तो इसमें होता है भाई साहब हमारा नो चेंज। इसको ऐसे ही रहने दो जिस प्रकार से दिया है, नो चेंज। अब बात करें डिड, जैसे पास्ट में बात हो गई, अब डिड आ गया तो वॉज वर, यहाँ भी डिड देखो, वॉज या वर, वॉज वर हो गया, वॉज वर। अब जैसे ही इसे देखो, वॉज वर को देखो कंटिन्यूस में, देखो ये इंडेफिनिट में है, ये कंटिन्यूस में है, तो कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस में हो जाएगा हमारा वॉज वर प्लस बीइंग, बीइंग लगता है दोनों के साथ, ओके। अब जैसे हेड की बात करें, तो हेड में क्या हो जाएगा, हेड में हो जाएगा हेड, हेड बीन, हेड बीन। और हेड बीन की बात करें तो ये भाई साहब नो चेंज है, नो चेंज, इसमें नो चेंज हो गया। अब बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट की, विल सेल का, विल सेल का क्या हो जाएगा, विल बी सेल बी, विल बी सेल बी। और बात करें विल बी सेल बी की, तो इसमें होता है भाई साहब नो चेंज, ये चेंज नहीं होता। जहाँ भी देख लो विल बी सेल बी आ रहा है कंटिन्यूस में, तो वहाँ नो चेंज, उसका कोई चेंज नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा, विल हैव सेल हैव में विल हैव बीन या सेल हैव बीन, उसी हिसाब से। और अब जिस इसकी बात करें विल हैव बीन सेल हैव बीन, तो इसमें हो जाता है भाई साहब नो चेंज। अब एक बात क्लियर हो गई होगी यहाँ से आपको
कि होते तो 12 हैं लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 चेंज होते हैं, 4 चेंज नहीं होते। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है, आप इसे तुरंत छाप दीजिए नोटबुक में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी कीजिए। अब आगे बात करते हैं जैसे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, इसे मिटा देते हैं। इसके फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, प्लस वर्ब है, प्लस ऑब्जेक्ट है। अब इसकी बात करें, ये तो हो गई भाई एक्टिव फॉर्म, क्लियर, ये एक्टिव फॉर्म हो गई। अब इसका जो ऑब्जेक्ट होता है हमें आगे लाना होता है, ये फर्स्ट नंबर पे लाना होता है। हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पे ही रहता है, वर्ब तीसरे पे ही रहती है। वर्ब अगर आईएनजी, वर्ब कई प्रकार की होती है, जैसे आईएनजी लगता है किसी में थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, पास्ट में सेकंड फॉर्म, तो इसी प्रकार से उनमें तो लगता ही है फॉर्म उस हिसाब से, टेंस के हिसाब से। लेकिन इसमें पैसिव बनाते समय एक्टिव से वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट आ जाता है भाई साहब हमारा अंतिम में, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस होके आ जाता है, नहीं सब्जेक्ट अंतिम में आ जाता है। ओके, यहाँ तक की बात क्लियर। इस फॉर्मूले को छाप दो तुरंत नोटबुक में। कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर। अब जल्दी से बात करते हैं आगे। अब आगे बात करते हैं जैसे आगे बात करें अब एग्जाम्पल की, तो वह कार चला रही है, वह कार चला रही है, तो क्या हो जाएगा, सी इज ड्राइविंग कार, अ कार बोल दो। तो क्या था, पीछे से उठाओ, तो कार इज बीइंग ड्राइवन, ड्राइवन, थर्ड फॉर्म ये हो गई, ड्राइवन बाई हर, ये ध्यान रखना है। ओके, कार इज बीइंग ड्राइवन बाई हर, यहाँ तक की बात क्लियर। अब जैसे आगे की बात करें तो अगला है एग्जाम्पल हमारा, वह खाना खाती है, वह खाना खाती है, वह खाना खाती है, सी ईट्स द फूड, सी ईट्स फूड, सी ईट्स फूड, सी ईट्स फूड। इसका क्या होगा भाई, पीछे से उठा के लाइए तुरंत। फूड क्या है, इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट है तो कैसे बन जाएगा, फूड इज ईट, ईटन। सब्जेक्ट सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, बाई के साथ लग के, वाई और हर, फूड इज ईटन बाई हर। यहाँ तक की बात क्लियर। आगे बात करते हैं, जैसे वह अपनी माता के सामने गाना गा रही थी, वह अपनी माता के सामने गाना गा रही थी, इसका क्या हो जाएगा, सी वॉज
सिंगिंग सॉन्ग विद हर इन फ्रंट ऑफ हर मदर। अब बात करें, ऐसे बंद करो, उसी चलाओ। शी वॉज सिंगिंग सॉन्ग इन फ्रंट ऑफ हर मदर। तो इसका क्या हो जाएगा, मैंने जैसे, अब आप ऐसे मत कर देना जैसे कि पीछे से उन्होंने बोला था पीछे से उठा लाओ, तो पीछे से ऐसे नहीं उठाना है, बंद कर दो। शी वॉज सिंगिंग सॉन्ग इन फ्रंट ऑफ हर मदर, तो इसका क्या हो जाएगा, इसे बंद करो, तुम पहले इसे बंद करो, परछाई आ रही है। इन फ्रंट ऑफ मदर, हर मदर। तो इसकी बात यही करते हैं, इसकी बात यही करें जैसे, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से सिंग सॉन्ग से उठाएंगे, इसे पीछे से नहीं, इतना पार्ट पीछे ही रखेंगे हम। तो सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय हर। यहाँ तक की बात क्लियर। अब आगे, अपनी माता के सामने, इन फ्रंट ऑफ हर मदर, यहाँ लगा दो, इन फ्रंट ऑफ हर मदर, इन फ्रंट ऑफ हर मदर, यहाँ आ गया। अब जैसे आगे की कुछ आगे बात करते हैं, जैसे रमेश वॉज क्लीनिंग द रूम। रमेश वॉज क्लीनिंग द रूम। तो क्या आएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ से पीछे से उठ के आएगा, द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड बाय रमेश। क्लियर, यहाँ तक की बात क्लियर। आगे बात करें, डज सी लाइक द कार। डज सी लाइक द कार, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इज द कार। यहाँ समझने वाली बात है, तो यहाँ क्या समझने वाली बात है, यह इंडेफिनिट का आपको इंटेरोगेटिव दे रखा है, तो इंटेरोगेटिव आगे से यूज़ करेंगे, जैसे यह है इज हम यहाँ यूज करते, जिस उसी प्रकार इंटेरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को आगे यूज करते हैं। तो इज़ द कार बीइंग, सॉरी, इज़ द कार लाइक्ड बाय हर। इज़ द कार लाइक्ड बाय हर। तो अगला एग्जांपल, जैसे ही ऑफर्ड मी अ जॉब। ही ऑफर्ड मी अ जॉब, इसे कैसे करेंगे, ही ऑफर्ड मी अ जॉब, तो इसका करेंगे आई एम ऑफर्ड ए जॉब बाय हिम। आई एम ऑफर्ड ए जॉब बाय हिम, इसका ऑब्जेक्टिव केस पीछे पहुंच गया बाय हिम करके। ऑफर्ड का ऑफर्ड थर्ड फॉर्म में ही था, आई का आई एम में चेंज किया, और अ जॉब रहा। ओके, यहाँ तक की बात क्लियर। आगे की वीडियो में बात करेंगे आगे के कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो आज के लिए धन्यवाद, बोलेंगे जय हिंद।